नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से आज जिस कहानी को लेके आपसे जुड़ रही हूँ वह है राजा जनक के विषय में। और इतना तो आप सभी जानते हैं कि राजा जनक एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी राजा हुए हैं, जो कि माता सीता के पिता भी रहे हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि मानव जीवन के विषय में इनके मन में बहुत उथल पुथल रही है और आत्मज्ञान को पाने के विषय में ये अपने राज्य में बहुत सारी ज्ञान गोष्ठियाँ भी करवाया करते थे, जो अक्सर हुआ करती थी। बहुत सारे ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित और अलग अलग बुद्धिजनों के से इनके विचार साझा होते थे, पर इनको कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इनके मन की जो जिज्ञासाएं थी वो यथावत बनी रहती थी। तो ज्ञान की चाह में, चूँकि चाहत थी, कुछ पाने की चाहत है तो संभावनाएं भी होंगी उसको पूरा करने की। तो अपने मन की जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए उन्होंने एक मुनादी करवाई अपने राज्य में कि जो भी व्यक्ति, जो भी ज्ञानी मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध करा देगा या जो मेरे मन की जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत कर देगा, और ये समय तनिक भर का, जितने समय में मैं घोड़े पे सवार होने के लिए एक पैर ऊपर रखूं और घोड़े पर जब तक मैं दूसरा पैर रखूं उस समय के दौरान, मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में जो भी मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध करा देगा, मेरे मन की जिज्ञासाओं को शांत कर देगा, उसे मैं अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा उपहार स्वरूप दूंगा और बहुत सारे सुख साधन संपदाएं भी उसे उपहार स्वरूप दूंगा। लेकिन अगर वो मेरी जिज्ञासाएं शांत नहीं कर पाता तो मैं उसे बंदी बना लूँगा। तो चूँकि मुनादी हुई और बहुत सारे बुद्धिजन लोग राज्य पहुंच रहे थे, तो ऐसे में ही कहते हैं कि राजा के दरबार में अष्टावक्र के पिता, अष्टावक्र इनके गुरु हुए हैं और उनके पिता भी इनके राज्य में पहुँचे और ज्ञान चर्चा में शामिल हुए। पर चूँकि राजा संतुष्ट नहीं हो पाए तो उनके पिता को राजा ने और लोगों के साथ बंदी बना लिया। तो इनके पिता बंधक बन चुके थे। इसी संदर्भ में कई गाथाएं जो इतिहास में आती हैं, अलग अलग दृष्टांत आते हैं, जिसपे ये कहा जाता है कि पिता के बंदी होने के 12 वर्ष बाद जो अष्टावक्र हैं वह इनके राज्य में इनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उस ज्ञान चर्चा में शामिल होने के लिए गए। और यहाँ पे एक बड़ा कारण ये भी था कि इनके पिता कारावास में बंधक थे। तो यहाँ पे जब राजा के ये दरबार में पहुँचे और बहुत सारे राज्य दरबार में लोग बैठे हुए थे, और अष्टावक्र को देखने के बाद उन लोगों ने एक हंसी ठहाका वाला माहौल बना दिया, जिसमें राजा भी सम्मिलित हुए। और ये कारण इसलिए था कि अष्टावक्र के शरीर के 8 कोने निकले हुए थे। उनका शरीर 8 कोनों में विभाजित था, जिसको आम भाषा में हम कुबड़ापन कहते हैं। तो जब शारीरिक इस दोष को देखने के बाद राज्य के सभी लोग उन पर हंस रहे थे और इस हंसी में राजा भी शामिल थे। तो अष्टावक्र कहने लगे कि यहाँ तो ये सब चमड़ी के सौदागर बैठे हुए हैं और आप आत्मज्ञान को पाने की बात करते हो। राजा को उन्होंने इस तरह से ये तर्ज में बात कही। जैसे ही राजा ने उनकी बात सुनी और उनकी आंखों के तेज को देखकर राजा को एक बार ऐसा लगा कि हाँ, आज मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये कुछ अलग हैं, जो और लोग मेरे पास आए हैं ये उनसे कुछ अलग हैं। और उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम लोग ने उनके कुबड़ेपन को देखकर उनका माहौल उड़ाया है। तो ये उनको, राजा को शोभित नहीं लगा। और उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि अगर आप मुझे ज्ञान उपलब्ध करा देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा, और मैं अपने इन सभी लोगों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जो भी मेरे यहाँ पे राज्य के लोगों ने आपका माहौल उड़ाया है, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राजा का इतना कहना ही था कि अष्टावक्र ने उनसे ये बात रखी कि क्या तुम आत्मज्ञान को पाने के लिए तैयार हो? राजा ने कहा हाँ। तो अष्टावक्र उनसे कहते हैं, उसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो?
तो राजा को लगा कि अष्टावक्र उनके राज्य का कुछ हिस्सा, धन संपदा, सुख साधन, कुछ इस तरह की चीज़ें मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस ज्ञान को पाने के लिए मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, जो भी आप मांग करें मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। आप जो भी संपत्ति बोलेंगे, जो भी धन बोलेंगे, मैं आपको खजाने से वो सब दे सकता हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा, नहीं, ये खजाना तो प्रजा का है और मुझे तुम्हारे खजाने से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे दे सकते हो और तुम मुझे गुरु धारण करते हो तो सबसे पहले तुम्हें जो मुझे देना है वो अपना तन, मन और धन, ये तीनों को मुझे देने का संकल्प करो कि आज से ये तन भी तुम्हारा, मेरा मन भी मेरा और धन भी मेरा। इस संकल्प को अगर तुम लेते हो तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता हूँ, तुम्हें मैं बता सकता हूँ कि आत्मज्ञान क्या है। अब चूँकि राजा तो सच की खोज में था और एक बार के लिए उसे लगा कि इन्होंने मेरे से क्या मांग लिया है, पर दूसरे ही क्षण चूँकि इतने सालों से वो ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार एक ऐसा अनुभव हुआ था कि हाँ, शायद आज मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि हाँ ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ कि मेरा तन, मन, धन तीनों मैं आज से आपको समर्पित करता हूँ और आपको अपना गुरु धारण करता हूँ। और उनको अपने सिंहासन के बगल में उनको बैठाया दिया। अब चूँकि अष्टावक्र वहाँ बैठे और राजा से बोले कि धन तो तुम मुझे दे चुके हो, तो अब आज से ये धन तुम्हारा नहीं रहा, मन भी तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि तुम संकल्प कर चुके हो, तो आप बिना मेरे पूछे इसमें कोई विचार सम्मिलित ना होने पाए, कोई विचार इसमें आने ना पाए। और रहा तन, जो तुम मुझे दे चुके हो, तन मन धन तीनों का संकल्प है, तो धन मेरी इच्छा के बगैर तुम नहीं निकालोगे, मन में कोई विचार नहीं आने दोगे, और इस तन को ले जाके राजमहल का जो जहाँ पे राज्यसभा शुरू होती है वहाँ पे जितने लोगों के जूते चप्पल बैठे पड़े हैं वहाँ पर जाकर तुम बैठ जाओ। ये अष्टावक्र ने उनको आदेश दिया। अब देखिए वो एक राजा हैं और अष्टावक्र उन्हें इस तरह से आदेश दे रहे हैं। तो एक बार राजा को लगा कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा, मैं इतने सारे अपने राज्य के लोगों के सामने, जो मतलब मुझसे छोटे हैं और मैं पद में इनसे बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ और मैं कैसे जाके ये कर सकता हूँ। अभी उनके मन में ये उथल पुथल चल रही है और अष्टावक्र उनसे क्या कहते हैं, ये मन तुम मुझे दे चुके हो, जब तुम मन मुझे दे चुके हो और संकल्प कर चुके हो तो इस मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, इस विचारों को बंद करो, इसके वेग को रोको और अपने संकल्प को पूरा करो। तो राजा के मन में एक बार ख्याल आया, फिर से एक ख्याल आया कि हाँ मैं तो संकल्प कर चुका हूँ कि मैंने मन आपको दे दिया, तब तो मैं कोई विचार भी नहीं कर सकता, और उन्होंने इस विचार को रोका। अब बचा तन क्या, तो राजा उठे अपने आसन से, चूँकि सच को पाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे और यहाँ तक कि ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं थे कि मैं राजा हूँ। अब क्या है कि अब सच को पाना है और किसी भी स्तर पे पाना है। तो उन्होंने अष्टावक्र की बात को मानने में ही भलाई समझी। तो जहाँ पे राज्य सभा उनकी शुरू हो रही थी और जहाँ पे सबके जूते चप्पल ढेर लगे थे, राजा उठे अपनी गद्दी से और सारे राज्य के लोग उनको देख रहे हैं, जितने भी आसपास के लोग बैठे हैं सब उनको देख रहे हैं। और राजा धीरे धीरे चलते चलते वहाँ पे पहुँचे और जाके उस जूते चप्पल में उन्होंने जाके उसके ऊपर बैठ गए। अब ये मनोस्थिति कितनी मुश्किल होगी कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन चूँकि संकल्प किया है और कुछ पाने की चाह है तो कुछ देना भी बनता था। अब इधर अष्टावक्र का भाव क्या है कि ये आत्मज्ञान को पाने के लिए बिल्कुल आतुर हो चुके हैं और ये इस बात को भी भूलने के लिए तैयार हैं कि मैं क्या हूँ। तो जितनी देर में राजा वहाँ पे बैठे उतनी देर में ही अष्टावक्र ने अपने तवज्जो से उनको आत्मज्ञान उपलब्ध करा दिया। अपनी सुरत से, अपने चेतना से उनकी चेतना को जोड़ के उनको आत्मज्ञान उपलब्ध करा दिया। और वहाँ से जितनी देर में वो बैठे उतनी देर में ही अष्टावक्र ने उनको आवाज़ दी, तुम्हें आत्मज्ञान मिला। और यहाँ पे इनके जैसे विचारों की शक्ति खत्म हुई, क्षीण हुई, राजा को आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका था। वह अब आत्मज्ञानी हो चुका था क्योंकि उसकी चेतना अष्टावक्र की चेतना के साथ जुड़ चुकी थी और वो अपने जो उनकी जिज्ञासाएं थी, जो अंदरूनी जिज्ञासाएं थी,
अंदर के विषय में जानने की जो जिज्ञासाएं थी अहम ब्रह्मास्मि वाली, वो उनकी पूर्ण हो चुकी थी। और अष्टावक्र ने उन्हें आवाज़ दिया कि तुम वापस सिंहासन पर आ जाओ। अब राजा ने उनके आदेश का पालन किया और वापस सिंहासन की ओर आ गए। अब वो अष्टावक्र के पास जैसे सिंहासन के पास पहुँचे तो अष्टावक्र क्या कहते हैं, राजा तुम्हारे मन की जिज्ञासाएं ख़त्म हुई या भी कुछ संशय बाकी है? तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नहीं, आपकी जो भी प्रणाली थी, आपकी जिस तरह से आपने मेरी जिज्ञासाओं को शांत किया, अब मैं ज्ञान को उपलब्ध हो चुका हूँ, मेरे मन में कोई संशय नहीं है और अब मैं इस राजपाट में भी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ के रहना चाहता हूँ। मेरे मन में जो भी संशय थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मैं जान चुका हूँ कि ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। अब इनका इतना कहना ही था तो राजा जनक उनसे क्या कहते हैं कि चूँकि तुमने संकल्प किया था कि ये तन मन धन मेरा, तो इसको मैं अपनी अमानत के तौर पे तुम्हें सौंप रहा हूँ। आप शासक हो, आपको शासक बने रहना है और एक आत्मज्ञानी राजा के रूप में, क्योंकि ये प्रजा के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका राजा आत्मज्ञानी है। वो जानता है कि उसे क्या करना है और क्या उचित है। तो ये मैं आपको सौंप रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रभु का दिया हुआ मानकर, ये आपका नहीं है, आप ये उस प्रभु की दी हुई संपदा है जिसका आप सही तरह से सदुपयोग करेंगे। और इस तरह से राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। अब यहाँ पे बात आती है कि आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के तरीके क्या हैं, आत्मज्ञान क्या है, और इस विषय में जो सबसे बड़ी बात आती है वो क्या है और कैसे पाया जा सकता है। इसको पाने के साधारण तौर पे जो इतिहास कहता है, जो ग्रंथ कहते हैं, इसको पाने के 4 रास्ते हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। यहाँ पे हमने बात की थी भक्ति मार्ग, जहाँ पे चेतना के स्तर को शरीर के निचले 7 चक्र, जो कि मानव शरीर में 7 चक्र हैं, उन चक्रों से बाहर निकाल के चेतना को जब आखिरी उछले स्तर पे शिवनेत्र या यहाँ पे जोड़ा जाता है, जो हमारे शरीर के उछले स्तर हैं वहाँ जोड़ा जाता है, तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वह है मोक्ष या मुक्ति का द्वार, जिसे कहा जाता है ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है या योग के माध्यम से पाया जा सकता है। किंतु इस ज्ञान को पाने के लिए श्रवण, मनन और चिंतन, इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल है तो मुश्किल है और मुश्किल है तो बोझिल भी है। क्योंकि इस ज्ञान को पाने के लिए इस मन को बांधना पड़ता है, और जो कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा और समझा, कहते हैं कि आम आदमी के लिए ये ज्ञान को पाना बोझिल है, क्योंकि मुश्किल है, और मुश्किल है तो बोझिल है, इसलिए आत्मज्ञानी होने की भीड़ में लोग कम हैं। ऊपरी सतह पर पढ़ लिख कर पंडित बनना ज़्यादा आसान है, पर अंदर से आत्मज्ञानी होना उतना ही मुश्किल है। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी राजा जनक की? क्योंकि ये सबके पसंद का विषय नहीं हो सकता। हम इस समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में इस पक्ष को देखे जाने का जो पहलू है वो थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है। हर व्यक्ति के विषय वस्तु जो है वो पसंदीदा ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहानी के माध्यम से मैंने इस विषय को आपसे साझा करने की कोशिश की, और इसी तरह की कुछ और विषयों से आपसे जुड़ती रहूँगी, कुछ नई कहानियों से जुड़ती रहूँगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी राजा जनक के विषय में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल जीवन के आयाम। और मैं पूजा खत्री आपसे फिर इसी तरह से रूबरू होती रहूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।